हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। मार्केट क्रैश होगा। मार्केट फिर से 15,000 निफ्टी 15,000 का लेवल दिखा देगा। ये होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों हो सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। आप जब इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, आपने सभी चीज़ें ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और द विनर इज़ द वन हु इन्वेस्ट एट द राइट टाइम एंड एग्जिट एट द राइट टाइम टू। ये दोनों बातें जब करते हैं तभी मार्केट में पैसा बनता है। नहीं तो लोग खरीदना जानते हैं पर बेचना नहीं जानते हैं। तो उनका हो जाता है अभिमन्यु स्टॉक मार्केट का, जो कि आप एंट्री करना जानते हैं पर एग्जिट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और राइट टाइम पे एंट्री करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हरदम यही कहता हूँ, बाय ऑन डिप्स। मार्केट गिरता है जब बाइंग का टाइम होता है, और मार्केट जब चलता है जब सेलिंग का टाइम होता है। ये बात आपने ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है, मार्केट क्रैश हो सकता है क्या? उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। मार्केट क्रैश वेदर द टारगेट इज़ 15,000, निफ्टी 50,000। तो ये इसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप जानते हैं फ्राइडे को भी जो निफ्टी था 220 पॉइंट से गिरा था, 17,117 पे 170 पे क्लोज हुआ था। और काफ़ी थोड़ा सा अभी पैनिक हो चुका है मार्केट में। और अगर आप यूएसए मार्केट को देखोगे तो करीब करीब सभी उनके जो इंडेक्स है 3% से ज़्यादा गिरे हैं फ्राइडे को। तो उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को ज़रूर देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट पे भी। और मार्केट में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिल सकती है फर्दर। बट क्या हमारा निफ्टी जो है 15,000 या 16,000 को टच करेगा फिर से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, लास्ट वीक में यूएस फेड जो है, मतलब वहाँ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल बैंक, उसने कहा था कि वो जो उनका फेड रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट है, वो 0.50% से बढ़ाने का सोच रहे हैं। ऐसा थर्सडे को कहा था। फिर फ्राइडे को और एक स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से कि वो 0.75% पॉइंट बेसिस पे भी 75 पॉइंट बेसिस से भी बढ़ा सकते हैं। तो उसके कारण और पैनिक आ गया है मार्केट में, क्योंकि अगर फेड के रेट बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट से पैसा ज़्यादा स्पीड से निकलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट सभी जगह इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप जानते हैं जब से पहले ही इन्फ्लेशन ज़्यादा था, बट जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ है सभी चीज़ों के प्राइस शूटअप हो गए हैं। वो हो गए फर्टिलाइज़र्स हो, डीजल पेट्रोल हो, या खाने के तेल हो, या वीट हो, राइस हो, सभी के रेट आसमान छू रहे हैं। और उसके कारण इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। और उसको काउंटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सभी सेंट्रल बैंक्स को ये मजबूरी है कि उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट से लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी, तो ही थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आएगा। चाइना के सेंट्रल बैंक ने भी डिक्लेयर किया है कि वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो वो भी एक पैनिक का सिचुएशन है। तो मई में सब लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट से पैसा थोड़ा निकल जाएगा। क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं कि एफडीज़ वगैरह में डालते हैं पैसा, जो कि ज़्यादा सेफ होता है। तो उसका इम्पैक्ट हमें ओवरऑल देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो उस पैनिक के कारण हो सकता है आने वाले दिनों में हमें मार्केट में क्रैश देखने को भी मिल सकता है। उसके अलावा आप देखोगे कि चाइना में कोरोना अभी भी थमा नहीं है, काफ़ी जगह लॉकडाउन है। और चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ एंटायर वर्ल्ड, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें सप्लाई चेन पे ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। दूसरी बात, भारत में भी अभी कोरोना के केसेस थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ सिचुएशन लाइक चाइना, बट फ्यूचर में अगर 15-20 दिन, एक महीने में अगर केसेस बढ़े तो उसका इम्पैक्ट भी हमें इंडियन मार्केट पे देखने को मिल सकता है। और वॉर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और वॉर का अगर और कुछ हो गया, जैसे चाइना ताइवान की भी न्यूज़ आती रहती बीच बीच में, अगर चाइना और ताइवान में भी कुछ अगर हमें स्पार्क देखने को मिला, कुछ झगड़े की बात देखने को मिली, थोड़ा बहुत भी वॉर शुरू हुआ, तो उसका इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। आप जानते हैं भारत में भी इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई बहुत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो भारत से भी हमें एक्सपेक्टेड है इन कमिंग मई मंथ कि इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ाएगी। अगर वो भी न्यूज़ आई तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा नेगेटिव, और स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी आपने देखा होगा Q4 का सीज़न चल रहा है। Q4 के रिजल्ट जो आ रहे हैं काफ़ी कंपनियों के अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ओवरऑल उसके भी सेंटीमेंट पे काम करेगा। निफ्टी 50 और सेंसेक्स की जो कंपनियां हैं उनके रिजल्ट अगर एवरेज आए, जैसे आईटी सेक्टर के हमने देखे कि रिजल्ट एवरेज आए, ऐसे ही बाकी कंपनियों के भी, अगर जैसे एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट एवरेज आया था, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा आया। बट अगर मैक्सिमम कंपनियों के जो कि निफ्टी 50 के या फिर सेंसेक्स के पार्ट है,
उनमें उनका क्वार्टर रिजल्ट अगर एवरेज आया और ख़राब आया तो उसका इम्पैक्ट भी हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी काफ़ी फैक्टर्स है ऐसे अलर्ट के जो कि इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे क्रैश आएगा, या एक आध बार कोई बड़ी न्यूज़ आ गई कोई निगेटिव तो एक ही दिन में 500-600 पॉइंट भी मार्केट गिर सकता है। और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब मार्केट गिरे तो ये आपने अपॉर्चुनिटी समझकर उसमें पैसा लगाना चाहिए। अगर मार्केट फिर से निफ्टी अगर फिर से 16,000 या 15,500 तक जाता है तो दैट शुड यू शुड टेक एज ए अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपने देखा कि पिछली बार भी नीचे गया था पर फिर से रिकवर होकर करीब करीब 18,000 के आसपास पहुंच चुका था। तो ये चलते रहता है मार्केट में। तो जब बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से जब मार्केट गिरता है तो आपने पैसा लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको पैसा लगाना है जिसके Q4 के नंबर्स अच्छे आए हैं, क्योंकि जब जो कंपनी को रिजल्ट अच्छे आएंगे मार्केट चलेगा तो यही कंपनियां आपको बहुत जल्दी से पैसा रिकवर करके देगी। तो अभी आपके पास टाइम है, शांति से बैठिए, हर एक आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है उसका स्टडी कीजिए। Q4 का रिजल्ट आया होगा तो वो देखिए, ख़राब आया होगा तो उसको निकाल दीजिए। और जो कंपनियों के रिजल्ट अच्छा है Q4 के उसमें पैसा लगाना है जब मार्केट गिरेगा। तो इस स्ट्रैटेजी से आप काम करेंगे तो आपको लॉस मिनिमल होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। और इसीलिए मैं आपको अच्छी Q4 के रिजल्ट की जो कंपनियां हैं उसकी वीडियो बना के बताते रहता हूँ। उसका अलग से प्लेलिस्ट है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बेस्ट Q4 रिजल्ट शेयर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें से जो कंपनी आपको पसंद आती है उसमें थोड़ा थोड़ा बाइंग करना शुरू कीजिए बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से, जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट देगा जब मार्केट चलेगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम से पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी चल रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वॉर, कोरोना और ये सब चीज़ों के कारण थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, पर आपको ये सर्वाइव करना है। 2022 अगर एक बार निकल गया ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो 2023 के बुल रन के पार्ट आप रहेंगे, इसलिए घबरा के आपको निकलना नहीं है। बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से अच्छे शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है, ये बात ध्यान रख के आप मार्केट में बने रहिए। आपके पास कौन से शेयर्स है कमेंट में बता सकते हैं, पॉसिबल रहा तो मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगा जवाब देने की, बट बहुत काफ़ी पॉसिबल नहीं होता है, मैं खुद भी ज़रा बिजी रहता हूँ अपने बिज़नेस में। बट आप जो ख़राब शेयर्स है उनको निकालिए। और आपको क्या लगता है निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 16,000 रहेगा या 15,000 रहेगा या 14,000 रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होगा कि फिर से रिकवर कर जाएगा और 18,000 या 19,000 क्रॉस करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। बट ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा अभी डर का माहौल है, तो हिसाब से आपको एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बाइंग करना है और अच्छी कंपनियों में बाइंग करना है हर डीप के अंदर। और प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए थोड़ा थोड़ा। पर डेफिनेटली जो कंपनियों पे न्यूज़ है जो सेक्टर भाग रहे हैं उसमें बेचने की ज़रूरत नहीं घबरा कर। बट जो सेक्टर वीक होने वाले हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स इन कमिंग डेज, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है और जो रिशफल करना है अपने पोर्टफोलियो को, विच विल बी राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ मार्केट क्रैश इन कमिंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स।